तिरमिजी की हदीस है 1605। तो इस 1605 में हदीस में क्या कहते हैं कि मुशरिकीन के बीच में न रहो और उनके साथ इंटीग्रेट भी मत करो, क्योंकि जो भी उनके बीच में रहता है और उनके साथ इंटीग्रेट करता है वो काफिर ही हो जाता है। उसके बाद इसी में आप अगली देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये जो मैंने आपको दिखाई ये तिरमिजी 1605, ये कर्सर जहाँ चल रहा है वहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद फिर आगे देखिए आप, ये हदीस मुवत्ता मलिक बुक 45 हदीस 18 कि इब्न शिहाब सेड कि उमर इब्न अल खत्ताब ने ये बताया कि रसूलुल्लाह ने ये कहा कि 2 दिन एक साथ अरेबियन पेनिनसुला में नहीं रह सकते। अब इससे ज़्यादा आपको द्विराष्ट्र थ्योरी और क्या चाहिए। और इसलिए उन्होंने यहूदियों को खैबर से निकाल दिया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कह रहे हैं कि वो बुखारी 3167, बुखारी तो आप जानते हैं कि कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जाती है इस्लाम में। उसमें कहते हैं कि 3167 कि रसूलुल्लाह ने कहा कि चलो हम यहूदियों के पास चलें, और उनके पास जाके उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो ही तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, और तुमको यह मालूम होना चाहिए कि ये जो ज़मीन है, ये दुनिया है, ये अल्लाह की है और उसके रसूल की है, और मैं तुम्हें इस ज़मीन से बाहर करना चाहता हूँ। ये तो आपको हमने हदीस के प्रमाण दे दिए। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, किसी समय हो सकता है मैं कोई इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख दूँ। और उसके बाद इसको अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में से देखने से पहले आप हिदाया देख लीजिए। उससे पहले आपके शबानी की किताब है, जिसको बोलते हैं सियर। सियर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब मुस्लिम्स एंड अदर्स, ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये 2 वहां बने हुए हैं। शहबानी की सियर देख लीजिए, अस्सियर है। उसके बाद फिर आप हिदाया में आप फिर सियर का, आप बरगिनानी की जो हिदाया है उसमें देख लीजिए, और उसमें भी सियर का यही अर्थ है कि मुसलमान कौम यानी मुस्लिम राष्ट्र, और दूसरे यानी 2 नेशन, मुस्लिम नेशन, अदर नेशन। फिर आ जाइए आप भारतीय उपमहाद्वीप में, और भारतीय उपमहाद्वीप में इसका पूरा आर्टिकुलेशन जो है वो मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहिंदी, उन्होंने इसको बहुत विस्तार से किया है, और ये कहा है कि आपको यहाँ पर जो काफिर हैं उनको पूरी तरह से दबा के रखना चाहिए, क्योंकि काफिर आपके बराबर नहीं है और उनके ऊपर आपको हुकूमत करनी है, और मुस्लिम कौम जो है, जो उम्मत है, वो बिल्कुल अलग है। और इसको कहाँ कहाँ फॉलो किया गया है, इसको उसके बाद फिर आप उसके जो जिसको कह सकते हैं कि पोता मुरीद औरंगजेब, उनके बेटे का मुरीद था, तो वो उसने पूरी फतावा आलमगीरी लिख डाली। फतावा आलमगीरी में किताब सैर पढ़ लीजिए। किताब सैर का सिद्धांत यही है कि मुस्लिम अलग राष्ट्र है और दूसरों के ऊपर उनको हुकूमत करनी है, जहाँ जाए उनको निकाल फेंकना है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह, उसने तो बाकायदा अफगानों को बुला लिया यहाँ पे, यार यहाँ पर तो कुफ्र आ गया है और जो मुस्लिम उम्मत है उसका शासन खतरे में है, तो तुम यहाँ आओ और वापस इस्लाम का दीन यहाँ पर स्थापित करो। और उसके बाद फिर सबसे बड़े हुजूर कौन जी, हमारे सर सैयद अहमद ख़ान, जिनके नाम पर हमारा अशराफिया जो है वह आज भी बिल्कुल, आप सोचिए कि मस्त हो जाता है, नाम सुनते ही दीवाना हो जाता है। सन 1887 में लखनऊ में, और फिर सन 1888 में मेरठ में, दोनों पूरे के पूरे आप गूगल कर लेंगे तो भी है, नहीं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो दोनों उनकी स्पीचेस अवेलेबल हैं, जिन्होंने उनमें साफ कहा है कि यहाँ पर एक मुस्लिम कौम है और बाकी दूसरी कौमें हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत सीधा सीधा उन्होंने वहां पर उसको एम्फेसाइज किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिस दिन इस्लाम आया था उसी दिन से एग्जिस्ट करता है। तो सर सैयद अहमद खान, उसके बाद फिर मोहम्मद इकबाल,
محمد اقبال جنہوں نے غلطی سے کبھی قومی ترانہ بنا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو ریٹریکٹ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ملی ترانہ بنایا اور یہ کہا کہ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور اسی ٹو نیشن تھیوری کو آرٹیکولیٹ کر کے جناح کو لائے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ ساورکر نے کیا کیا؟ ساورکر نے یہ کہا کہ یہ مسلمان جو ہے دوئی راشٹر سدھانت کو مانتے ہیں، انہوں نے اس کو ڈسکرائب کر دیا تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے۔